नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ चैनल की टीम अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती है। आज हम बात करेंगे अल्कोहल कंज़म्पशन के बारे में। आखिर क्या है अल्कोहल कंज़म्पशन और इसके क्या इफ़ेक्ट्स अपनी बॉडी पे हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम साइंटिफिकली प्रूव करके अपने दर्शकों को सारी जानकारी देंगे। अल्कोहल सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं मानी गई, बल्कि ये सबसे बड़ा हेल्थ फैक्टर, हेल्थ रिस्क अपनी बॉडी पर माना गया है। कई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और हेल्थ जर्नल्स ने ये साइंटिफिक रिपोर्ट्स के थ्रू प्रूव कर दिया है कि ये सबसे बड़ा कारण बन सकती है बॉडी की डिसीजेस को लेकर। जो भी पर्सन अल्कोहल कंजम्पशन करता है वो हाईली टारगेटेड है टू डिसीजेस लाइक liver diseases, lungs diseases, heart diseases and many other। तो साइंटिफिक रिपोर्ट्स के थ्रू हम अगर इसे थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करें तो सबसे पहले जो साइंटिफिक रिपोर्ट हमारे आगे आती है वो है WHO की रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट सेज दैट देयर इज नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल एक टॉक्सिक और कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस माना गया है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बिल्कुल सही साबित हुआ है कि देयर इज़ नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बिल्कुल छोटा अमाउंट of consumption of alcohol is dangerous to the body, is dangerous to the health। और अगर हम बात करें कि WHO ने अपनी रिपोर्ट्स में कौन सी डिसीजेज मेंशन की हैं तो उनमें से कुछ डिसीजेज हैं लिवर डिसीजेज, लंग्स डिसीजेज, मेंटल डिसऑर्डर्स, रोड एक्सीडेंट्स, हार्ट डिसीजेज और कैंसर जैसे जो डिसीजेज हैं ये भी WHO ने अपनी रिपोर्ट्स में मेंशन किए हैं। अगर दूसरी रिपोर्ट की तरफ बढ़ें, द लैंसेट साइंटिफिक स्टडी 2018, द वर्ल्ड फेमस हेल्थ जर्नल द लैंसेट में एक स्टडी पब्लिश होने के दौरान ये पाया गया कि 195 कंट्रीज़ का जो डेटा था वो एनालाइज किया गया। 2016 में ये पाया गया कि 3 मिलियन पीपल की डेथ अल्कोहल कंजम्पशन से लिंक थी और रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया दैट द सेफेस्ट लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इज़ नन। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि इस रिसर्च में 694 से ज़्यादा स्टडीज़ को इंक्लूड किया गया था और 592 सोर्सेज को इसमें इंक्लूड किया गया था। आफ्टर दिस हैवी रिसर्च ये कंक्लूड किया गया दैट देयर इज़ नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। और अगर हम आगे बात करें WHO और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के अकॉर्डिंग अल्कोहल को फर्स्ट ग्रुप ऑफ कार्सिनोजन में क्लासिफाई किया गया है। ये वही ग्रुप है जिसके अंडर टोबैको, एस्बेस्टोस एंड अदर डेंजरस सब्सटेंसेस भी इंक्लूड किए गए हैं। और अगर हम बात करें अल्कोहल कंजम्पशन से होने वाले कैंसर्स की लिस्ट की तो इसके अंडर आते हैं माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लिवर कैंसर एट्सेट्रा। और अगर इसका साइंटिफिक रीज़न देखा जाए जो कि रिपोर्ट्स में मेंशन है कि कैंसर होने का साइंटिफिक रीज़न क्या है, तो उसका एक सिंपल लॉजिक ये है कि जो अल्कोहल है वो हमारी बॉडी में जाकर ब्रेक डाउन होता है जिससे एक केमिकल फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। ये एसिटिल्डिहाइड एक मेजर रीज़न है डीएनए डायरेक्टली डैमेज होने का। डीएनए डायरेक्टली डैमेज होता है जिससे कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। आफ्टर हैविंग अ ब्रीफ ऑफ साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऑन अल्कोहल कंजम्पशन, इसके बाद हम बात करते हैं मिथ्स और फैक्ट्स की। अल्कोहल कंजम्पशन और लिटिल कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल इज सेफर। इज दिस अ मिथ और अ फैक्ट? कई सालों तक लोगों को ये लगा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी है, पर साइंटिफिक रिपोर्ट्स ने ये क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट क्लियरली मेंशन नहीं करती कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन हमारे हार्ट के लिए हेल्दी है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि साइंटिफिकली ये कहीं प्रूवन नहीं है कि अल्कोहल कंजम्पशन इवन इफ इट इज़ अ लिटिल अमाउंट ये सही नहीं है, ये भी उतना ही हार्मफुल होगा, फिर चाहे वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्यों ना हार्म करें। और अगर अब हम बात करें मेंटल हेल्थ और एडिक्शन की, तो अल्कोहल एक साइकोएक्टिव और डिपेंडेंस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्कोहल मेमोरी लॉस, एग्रेशन, डिप्रेशन जैसी कई चीज़ें हमारी बॉडी में डेवलप करता है। एडिक्शन का सबसे बड़ा रिस्क भी अल्कोहल माना गया है। रोड एक्सीडेंट्स, वायलेंस जैसे कई केसेस जो हैं डायरेक्टली अल्कोहल से लिंक्ड माने गए हैं। जैसे अल्कोहल के रिलेटेड
प्रॉपर साइंटिफिक रिपोर्ट्स के थ्रू हमने आज ये साबित कर दिया कि ये बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस माना गया है, हमारी बॉडी के लिए उतना ही रिस्की है। एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन भी हमारी बॉडी को उतना ही हार्म करेगा और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सिगरेट्स, टोबैको, निकोटाइन एटसेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स भी उतने ही हार्मफुल होंगे। और इनकी साइंटिफिक रिपोर्ट्स के साथ हम जल्द ही अपने दर्शकों के साथ दोबारा रूबरू होंगे। साइंस ने आज ये साबित कर दिया है कि ऐसे प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली अल्कोहल, सिगरेट्स एंड अदर वेपिंग प्रोडक्ट्स एटसेट्रा हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और सबसे ज़्यादा जो ये अफेक्ट करते हैं वो है आज की यूथ। जो यूथ ह्यूमन रिसोर्स की तरह काम आनी चाहिए, जो यूथ ह्यूमन रिसोर्स की तरह अपने कंट्री को आगे बढ़ाती नज़र आनी चाहिए, उल्टा ये जो यूथ है ऐसी हार्मफुल चीज़ों में इंडल्ज्ड है। हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो अवेयरनेस है ये सबसे मेजर रीज़न बन सकता है अल्कोहल कंजम्पशन को रिड्यूस करने में। ऐसी और नई अपडेट्स के लिए बने रहें ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।